तो है गाइस, विल स्टार्ट विद आर्टिकल 14 राइट नाउ। आर्टिकल 14 के कुछ प्रिंसिपल्स से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग उसके केसेस में भी जाएंगे। राइट, तो दो प्रिंसिपल्स जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत हैं वो है, एक एक को क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, और एक को बोलते हैं इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट। टेस्ट्स जो इन्वॉल्व हैं, टेस्ट्स, उनको बोलते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट, जो एडवर्ड कोक साहब ने दिया था। और इसमें डायनामिक जो एस्पेक्ट है इक्वालिटी का, उसके बारे में बात करी जाती है। इंट्रोडक्शन में अगर इस पे क्वेश्चन आए तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं आपको वो भी जरूर बताता हूँ। ठीक है। एक फ्रेंच फ्रेज है जो कहता है ला प्रिंसिपल दे लेगलाइट। इन एनी स्टेट शुड बी गवर्न बाय व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सो लॉ, सो एवरीथिंग इन एवरी स्टेट शुड बी गवर्न बाय प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सर एडवर्ड कोक, सर एडवर्ड कोक जो है, ही इज लेबल्ड एज द ओरिजिनल originator of the concept of rule of law. Rule of law. He argued that kings should be under God and the law. King should be under God and eventually the law. The words equality before law was inspired from Dicey's three principles of rule of law. फिर डाइसी साहब ने तीन प्रिंसिपल दिए थे, थ्री पीस ऑफ रूल ऑफ लॉ, which was enunciated in his book known as the Law and Constitution of 1885. So, equal protection of law, on the other hand, was inspired by the 14th Amendment to the US Constitution. ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये लीजिए, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये यूएस के थ्रू आया। ठीक है। और ये रूल ऑफ लॉ के प्रोस्पेक्ट के थ्रू आया गया। ठीक है। ईबीएल क्या कहता है? नो वन इज अबव लॉ। और ईपीएल क्या कहता है? सिमिलरली सिचुएटेड पीपल आर ट्रीटेड अलाइक अमंगस्ट themselves. Same, it is about whom? Same people who are situated alike amongst themselves. ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज लेबल एज अ नेगेटिव concept. It is labeled as a negative concept. It argues that all are equally subject to ordinary law of the land. No special privilege should be given to anyone to the detriment of others. And whereas equal protection of law, on the other hand, argues equality of treatment in equal circumstances. ठीक है। इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बोथ ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी इंश्योर्स व्हाट? रूल ऑफ लॉ। ठीक है। ठीक है, जो डायनामिक एस्पेक्ट है राइट टू इक्वालिटी का, मैं आपको वो भी बता देता हूँ साथ साथ। डायनामिक एस्पेक्ट तीन चीजों के थ्रू गवर्न है। पहला, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, encourages tolerance, encouragement of टॉलरेंस। ठीक है। thirdly what? इंक्लूसिवनेस। ठीक है। ये चीजें हैं। इसके अलावा एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट है, उसका भी मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। फिर हम नोट्स को भी पढ़ेंगे साथ साथ। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो टेस्ट है,
क्लासिफिकेशन डिवाइड है, डिवीजन है दो चीजों में, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल रिलेशंस। देखिए अगर आर्टिकल 14 पे क्वेश्चन आए तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है। रैशनल का मतलब क्या हुआ, हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए स्टैट्यूट का पहले। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूट वी शुड नो। देन रैशनल रिलेशन बिटवीन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शुड बी नोन। ठीक है। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज बेसिकली फॉर हुम, फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। एक केस है आर के दालमिया वर्सेस जे एस आर तेंदुलकर। ठीक है। उसके थ्रू भी इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन टेस्ट का इजाद हुआ था, बात करी गई थी इस टेस्ट की। चलिए लेट्स स्टार्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, एवी डाइसी ने लिया दिया गया था। इट इज वन ऑफ द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस क्या है, अमेरिकन है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है स्टेट पर टू अकॉर्ड अकॉर्ड इक्वल प्रोटेक्शन फॉर पीपल टू पीपल। दो टेस्ट हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन के। ठीक है। जो मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू बताया, इट मस्ट बी फाउंडेड इट टू बी फाउंडेड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल बिटवीन द कैटेगरीज included and excluded, and it should have a rational nexus with the object to be achieved. However, if the object is itself discriminatory, then the nexus with the object is immaterial. सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी इसके बारे में बात करी गई थी। रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ सीवीसी टू इन्वेस्टिगेट cases against certain categories to police officers were found to be discriminatory। ठीक है। इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से केसेस में हुए हैं वो बात करते हैं। एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, जिसमें क्या बोला गया दैट आर्बिट्ररी पावर टू एग्जीक्यूट और टू क्लासिफाई एनी ऑफेंस एट इट्स प्लेजर विदाउट लेइंग डाउन प्रॉपर गाइडलाइंस एंड द नीड फॉर स्पीडियर ट्रायल फाउंड टू बी टू वेग ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। देन इट वॉज क्लैरिफाइड इन केदारनाथ बजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय द चीफ जस्टिस शास्त्री। It has to be seen whether the Act provides clear basis for classification of things or leaves to it the administrative authority to selectively apply the law. Second, it clearly lays down the legislative intent of such classification which is there. एक और है स्पेशल कोर्ट्स बिल केस। कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। इफ द लेजिस्लेटिव पॉलिसी इज क्लियर, discretion may be vested with the executive to make selective application of the law to certain classes or groups of persons. द केस इज ऑफ इवेंचुअली एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। मिर्जा बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें भी बात करी गई थी किस तरीके से अ, एक महिला अ, को पीड़नाएं झेलनी पड़ती हैं एक एयरलाइन की नौकरी में भी। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का प्रोस्पेक्ट भी आता है, जिसमें बोला गया कि जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, उसमें बोला गया कि टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 14 लॉ मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्ररी फैंसीफुल एंड व्हाट oppressive. Article 14 requires observance of principle of natural justice, including audi alteram partem, together with due process and Article 21 argument. Then there is this test of arbitrariness. ठीक है। Arbitrariness is the antithesis of equality as a cardinal principle of law proposed by A.V. Dicey। ठीक है। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जस्टिस भगवती ने क्या बोला, फ्रॉम अ पॉजिटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इक्वालिटी इक्वालिटी is
antithetical to arbitrariness. Equality and arbitrariness are sworn enemies. Equality is a dynamic concept that cannot be cribbed, combined and confined. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केसेस में इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में भी आप लिख सकते हैं. देन मेन का गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. जस्ट इसमें भी जस्टिस भगवती जी ने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस is legally and philosophically an essential element of equality and non-arbitrariness and pervades Article 14 like a brooding omnipresence. ठीक है. Then there is this case of Ajay Hasia versus KMS. Again, Bhagwati ji is the propounder of, I guess, is the philosophical guru and god of Article 14 for India, I guess. If an action is arbitrary, it necessarily entails the negation of equality, and doctrine of classification is merely a judicial formula for determining whether the legislative and executive action in question is arbitrary or not. It is a subordinate test. Then R.D. Shetty versus IAI. Reasonable classification test is merely one judicial formula to determine whether an action is arbitrary or not. Important to note that. ठीक है. ये नॉन आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट की बात करी थी हमने यहाँ पर. ठीक है. अब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हुए हैं ये मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल 15 पे. ठीक है. आह, चलिए. तो ईपी रोएपा का हमें चीज याद रखनी है कि उसमें ये बात कही गई दैट इक्वालिटी इज एंटीथिकल टू आर्बिट्ररीनेस. ठीक है. एक और कॉन्सेप्ट आता है क्लास लेजिस्लेशन का. इट अप्लाइज ऑन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस. अगर गवर्नमेंट कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए एक लेजिस्लेशन निकाल रही है और वो उनको ही बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, तो वो एक क्लास लेजिस्लेशन आएगी. शायद वो आर्बिट्ररी भी हो सकती है अगर उसे कोर्ट सर्कमस्टेंशियली माने तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन. ठीक है, कि एक पर्टिकुलर क्लास को तुम अपलिफ्टमेंट क्यों दे रहे हो. ठीक है, अब वो एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस हैं, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन. इस बात का ध्यान रखना है. अ क्लास लेजिस्लेशन इज द वन विच अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस. रिमेंबर दैट. ठीक है. अब हम नॉन आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट के एप्लीकेशन देखते हैं. मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. सेक्शन 303. ये मैंने आपको आई थिंक जब मैंने आपको बीएनएस पढ़ाया हुआ तब भी बताया होगा. आईपीसी प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक डेथ sentence on a repeat offense to murder convicts was invalidated. No intelligible basis for this differential treatment should be there. बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. भगवती जी ने फिर ये बोला, आर्बिट्रेरियस इज अ नेगेशन नॉट जस्ट आर्टिकल 14 but of rule of law on which our constitution is based. Every state action must be non-arbitrary and reasonable. एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का फिर से केस आ गया. एब्सोल्यूट डायरेक्शन ऑन द मैनेजिंग डायरेक्टर टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ एन एयर होस्टेस ऑन अटेनमेंट ऑफ अ सर्टेन एज और फर्स्ट प्रेगनेंसी was found to be arbitrary and unreasonable. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब नरगेश मिर्जा की हमने पिछले पहले बात भी करी थी. कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है. द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय इंडियन आर्मी टू ग्रांट पीसी टू वुमेन वाज आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल. नोबला पाइकाडा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक और केस है. ब्लैंकेट एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी इन्वायरमेंट क्लियरेंस in an unguided manner is ipso facto arbitrary and unconstitutional. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है. और there is this commentary which expanded the scope of article 14 as well. एल कालरा वर्सेस पीसीआई में क्या बोला गया, एक नई अप्रोच लाई गई थी नॉन आर्बिट्रेरीनेस के लिए. ठीक है. has significantly expanded the scope of application since it is no longer necessary to allege any discrimination vis-a-vis another to a similarly situated person. Under the test of non-arbitrariness, in addition to processual aspects, means of an action, or state actions, the substantive aspects are more likely to be questions than before. ठीक है. इंदिरा साहनी फिर ये बात करी गई दैट इंटरलेशन ऑफ आर्टिकल 14 1921 कास्ट अफर्मेटिव ड्यूटी ऑन द स्टेट टू इंश्योर पॉजिटिव इक्वालिटी टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज. इंदिरा साहनी इज बेसिकली इन रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, वो मैं आपको बताऊंगा अभी. Then there is this case of Vishaka versus state of Rajasthan. Sexual harassment has a discriminatory consequence which violates the right to equality on women. Very easy to interpret.
ठीक है। सो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं आर्टिकल 14 के। एक्सेप्शंस और टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टू डिप्लोमेट्स एंड टू द पीएम और प्रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद हम आएंगे आर्टिकल 15 पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।